आपका दिन अच्छा गुजरे भाई। क्या कर रहे हो तुम? पुरसुकून हो जाओ, हमारी अगली क्लास फ्री है। फिर भी जनरल स्टडी के लिए रुकना होगा। किसने कहा? अगर उन्होंने घर फोन कर दिया तो मुझे यकीन है तुम रोना शुरू कर दोगी। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि कोई मसला नहीं होगा? क्या हो गया? हम पहली बार क्लास थोड़ी छोड़े। क्या वाकई ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? तो फिर आज हम एक ऐसा दिन गुजारेंगे जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। चलो चलो चलो। हेलो, इस साथ बात कर रहा हूँ। आप फ्री है ना? बात हो सकती है आपसे? क्या बात है इस साथ साहब? दरअसल जो कुछ भी हुआ मैंने उसके बारे में बहुत सोचा है। क्या ऐसा हो सकता है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या बैठकर बात कर सकते हैं? मैं आपके घर के नीचे हूँ। क्या आप नीचे आ सकती हैं अभी? अगर आप आ गए हैं तो मिलते हैं। मेरा इंतजार करें, आती हूँ मैं। हेलो। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं मुझे। जो बातें मैंने कही थी शायद वो बातें बहुत सख्त थी। मुझे बाद में एहसास हुआ इस तरह नहीं कहना चाहिए था। दरअसल मैं अपनी बात आप तक सही तरह से पहुंचा नहीं सका था। Aramızda büyük bir uçurum var. O uçurumu aşmak hem çok zor hem de imkansız. Öyle söyleme Ayhan. Bence önemli bir mesafe değil bu. Ve aşmak çok kolay. Sen istedikten, arzu ettikten sonra. Ben mi? Evet sen. Ama sen bana karşı hiçbir his ve alaka duymuyorsun Ayhan. Nereden biliyorsunuz? Belki ben de sizi seviyorum. Belki sizi ilk gördüğüm andan beri arzuluyorum. Sizi... Bir inanabilsen. मेरा मतलब जो मैंने कहा वो गलत नहीं था, लेकिन जब मैंने कहा कि आपसे मोहब्बत नहीं करता तो मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था कि आप मोहब्बत के लायक नहीं। आपको तो कोई बहुत चाहने वाला शख्स मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि हर चीज से बढ़कर आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। लेकिन बात यह है कि मैंने आपको उस नजर से नहीं देखा और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता क्योंकि ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आप मेरे सबसे करीबी दोस्त की बहन हैं। Senin bir milyoner kızı, benimse bir şoför olduğumu hatırladıkça
Ümitlerim bir anda soluyor. Hayallerim kırılıyor Filiz. Hayır Ayhan. Boş ve mesnetsiz bir tereddüt bu. Başka bir şey değil. Yani? Evet. Ben de seni seviyorum. Senin varlığını hissettiğim andan itibaren hem de. मुख्तसरन कहूं तो मेरा रवैया दुरुस्त नहीं था। मुझे इसका एहसास हुआ, इसीलिए माफी मांगना चाहता था। उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गई होंगी और मुझे माफ भी कर देंगी। आपकी बातें समझ गई हूँ मैं। आपने सब कुछ इतनी वजाहत से बताया है कि समझ गई मैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। क्या वाकई? यानी हमारे दरमियान कुछ भी मसला नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? जी, सब कुछ ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे अपना कीमती वक्त देने का और मेरी बात सुनने का भी। मैं बहुत खुश हूं। तो फिर मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Büyük bir aşkın başlangıcıydı bu Filiz. Sen benim kalbime giren ilk erkeksin Ayhan. Seni seveceğim. Daima seveceğim. Canım benim. आप मेरे सबसे करीबी दोस्त की बहन हैं। हान से छुपकर ये सब कुछ करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं मुतमईन नहीं हूं। तो बात ये थी कि वो हाथ से डरता है, वो इसीलिए मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहता था। तुम पागल हो गुलबहन। तुमने उसे समझने में गलती की और शक किया उस पे, उसकी मोहब्बत को नजरअंदाज किया। जानती हूँ सब खिलाफ है हमारे, मगर हम सब ठीक कर लेंगे। हाँ, आप या कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। फिक्र मत करना, कभी दस्तबरदार नहीं होंगी तुमसे। बाबा, आपको भूख लग रही होगी ना? मसरूफ थे कुछ कामों में, मुझे आपसे पूछना याद नहीं रहा। बताइए क्या खाएंगे आप? मुझे बताइए क्या खाना है आपको, ले आती हूँ आपके लिए। बेटी, अगर आपा के बगैर किचन में जाओगी गुस्सा होगी वो। क्यों गुस्सा होंगी मुझ पे? अब हम अपनी परेशानियों में आपकी सेहत को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। और बाबा, उन्होंने ही तो कहा था कि अब खाना गुलबैन बनाया करेगी, तो अब मैं खाना बनाऊंगी और उनसे ज्यादा अच्छा बनाऊंगी। आप बस मुझे ये बता दें कि आप क्या खाना चाहते हैं। इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जहमत मत करो। आप मेरे प्यारे बाबा हैं, आपकी खिदमत करने में कैसी जहमत। मैं आपको इतना अच्छा खाना खिलाऊंगी कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप देखिएगा। मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ वक्त बर्बाद करेगी। कर सकती हूँ मैं ये, उनके बगैर करके दिखाऊंगी। वो देखेंगे, उनसे अच्छा खाना बनाकर दिखाऊंगी। करती रहे हसद। चलो बैठ जाओ।
बैठ जाओ, ये लो। बहुत शुक्रिया मोहतरम। क्या देख रही हो? इसमें खाना शुरू करो। मुझे कैसे मालूम होगा कि ये साफ है कि नहीं? मैं बताता हूँ कैसे। मैं यहाँ तकरीबन 10 वर्षों से आ रहा हूँ। मुझे कभी डायरिया नहीं हुआ, कभी पेट खराब नहीं हुआ, कभी वोमिट नहीं हुई। ठीक है, चुप हो जाओ। मैंने तुम्हारे कहने पर प्याज भी नहीं डलवाई। जल्दी खाओ, फिर हमें प्रॉफिट रोल भी खाना है। क्या वो अच्छा होता है? क्या तुमने नहीं खाया कभी? तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। मैं तुम्हें दुनिया जहान के खाने खिलाऊंगा ताकि तुम्हारा ये टेस्ट कुछ बेहतर हो सके। चलो अब इंतजार मत करो, खाओ इसे जल्दी। साथ इसकी भी सिप लो। पियो 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 पियो, थोड़ा और, शाबाश, बहुत खूब। काफी है। अब रुको जरा, इधर सामने देखो। एक मिनट रुको। हाँ, लो हो गया ऐसा। अब बताओ ये अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मेरी आपा ने 2 हफ्ते पहले पहली बार कोफ्ते बनाए थे, बहुत जायकेदार थे। क्या मतलब पहली बार? क्या वेजिटेरियन हो तुम लोग? तो क्या घर में कोई ऐसा है जिसे कोफ्ते पसंद नहीं? नहीं। क्या तुम कभी थिएटर गए हो? हाँ, काफी बार गया हूँ। तो बताओ कैसा होता है वो? पहले ये बताओ, क्या तुम कोई एक्ट्रेस वगैरह बनना चाहती हो? मैं कैसे बन सकती हूँ? मजाक मत करो। क्यों नहीं बन सकती? बस तुम एक बार अपनी ये झिझक खत्म कर दो, फिर एक कामयाब एक्ट्रेस बन सकती हो तुम। मुझ में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? लेकिन तुम साइकिल चलाना तो जानती हो ना? ये तो हद हो गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मुझे लगता है मैं तुम्हारा लाइफ कोच बन जाऊंगा। ये सब मैंने भी जिंदगी में अपने बाबा के बगैर सीखा है और तुम कुछ नहीं सीख सकी। सीखने के दौरान अगर साइकिल से गिर गई तो रोना धोना शुरू मत कर देना। ठीक है। यहीं रुको। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ये साइकिल्स आपकी हैं? हाँ। क्या हम 15 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? आपकी नजर से दूर नहीं जाएंगे? क्या ये पहली मुलाकात है? जी। और मुझे हर हाल में उसे मुतासिर करना है। ठीक है, वो ब्लू वाली मेरी है, अगर तुम चाहो तो ले जा सकते हो। बहुत शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं। उठो 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 उठो। इसका क्या करूं मैं? बाद में खा लेना, अभी उठो। लागे मुझे दो। ध्यान से। इसमें डरने की कोई बात नहीं है नीरू, डरोगी तो खुद गिर जाओगी। अच्छा ठीक है, बस रुक जाओ, मुझे उतरने दो। क्या हो गया नीरू? डर लग रहा है तो मुझे पकड़ लो, शर्माने की जरूरत नहीं है। क्या वाकई? हाँ, हम कोई डांस प्रैक्टिस थोड़ी कर रहे हैं जो तुम इतना शर्मा रही हो। चलो पकड़ लो वरना गिर जाओगी तुम। ठीक है। मैं तेज चलाऊंगा। नहीं। मैं तेज नहीं। चलाऊंगा। तीन। किसी की भी जरूरत नहीं मुझे, और आपा की तो बिल्कुल नहीं। देखेंगे, सब देखेंगे, साबित करके दिखाऊंगी। चौथी बार हो गया। चौथी बार धोया है ना इस टमाटर को? हाँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चौथी बार है।
Bir başka sevgili sevemem, sevemem, sevemem. Dudakların ne sıcak diyemem, diyemem, diyemem. Şu kalbi başkasına veremem, veremem, veremem. Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. जानबूझकर कर रही है। मैं जानती हूँ ये सब एक मकसद के तहत किया जा रहा है। मैं कोई कल थोड़ी पैदा हुई थी गुलबैन साहिबा। O gül dudaklarını öpeyim, öpeyim, öpeyim. Güzel yanaklarını seveyim, seveyim, seveyim. Şu kalbimi sana ben vereyim, vereyim, vereyim. Bırak sana meleğim diyeyim, diyeyim, diyeyim. तीन चार शादी की बात ये तुम्हारे लिए बनाऊंगी मैं। तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी कभी भी। Sevemem, sevemem, sevemem. Dudakların ne sıcak diyemem, diyemem, diyemem. Şu kalbi başkasına veremem, veremem, veremem. Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. ये तो हद ही हो गई है यार। हमारे घर को क्लब बना दिया है। क्या ऐसे मालूम नहीं यहाँ बूढ़े और बीमार लोग मौजूद हैं? Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. उफ, कितनी ऊंची आवाज में गाने लगा रखे हैं। ये क्या कर रही हो? मेरे साफ सुथरे किचन का क्या हाल बना दिया है? बंद करो इसे, बंद करो। मुझे खड़ी देख क्या रही हो? जल्दी बंद करो ये आवाज। क्या हाल बनाया है? सब कुछ साफ तो है। और ये सिर्फ आपका नहीं बल्कि इस घर का किचन है। आप इसके अकेली मालिक नहीं हैं। बाबा के लिए खाना बना रही थी मैं, और वो भी अपने ही किचन में। अच्छा, तो खाना है कहाँ फिर? दिख तो नहीं रहा। माइक्रोस्कोप लाकर चेक करूं क्या मैं? इतना सा है, इससे भूख कैसे मिटेगी किसी की? नहीं तो मैंने बहुत कुछ डाला है इसमें। पनीर है, टमाटर है, और भी बहुत कुछ डाल चुकी हूँ। तुमने टमाटर ठीक से धोए भी नहीं होंगे। बेचारे बूढ़े बाबा बीमार हो जाएंगे तुम्हारा बना हुआ खाना खाकर। भूखा रहने से तो बेहतर है। कम से कम पेट तो भर जाएगा उनका। बात सुनो, किसी दिन मैं तुम्हारे बालों की तरह तुम्हारी लंबी जुबान भी काट के रख दूंगी, देख लेना। तुम अचानक मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लग गई हो? अजीब बर्ताव कर रही हो मुझसे, बदतमीजों वाला। क्या हो रहा है? भूखे थे बाबा, उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है मैंने। खाना तो देखो, किसी छोटे परिंदे का भी इससे पेट ना भर सके, इतना कम है। क्या अभी तक बाबा को खाना नहीं दिया किसी ने? मैं बस दे ही रही हूँ। मगर क्यों? हाँ, एक बीमार बंदे को इतनी देर से भूखा रखा हुआ है, कितनी गलत बात है। आपने तो ख्याल रखने का वादा किया था। बाबा देखिए मैंने क्या बनाया है, आपका पसंदीदा पनीर वाला सैंडविच। शुक्रिया मेरी बेटी।
अगर तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है तो उस औरत के पीछे भागने के बजाय यहाँ रहा करो। रुक जाऊंगा, बल्कि खाना भी खुद ही बना लूंगा। कम से कम उन्हें सही वक्त पर खाना तो मिल सकेगा। ख्वाब है ये तुम्हारा। ये मेरा किचन है, यहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता, ममनू है ये। क्या कह रही हैं आप? आपकी मर्जी हर जगह नहीं खाकर तो चलेगी। देखिए बाबा कैसा बनाया है मैंने, खाएं। क्या हो रहा है अंदर? कुछ नहीं, हमेशा जो होता है। और आप अपना खाना क्यों नहीं खा रहे? हाँ, सब कुछ संभाल लेगा, आप बेफिक्र हो जाएं। कोई दाखिल नहीं होगा। अम्मी ने मुझसे कहा था कि किसी को भी किचन के करीब मत आने वो देना। क्यों कहेंगे ऐसा? क्या हमें कोई वबाई बीमारी है? गंदे हो तुम सब, गंदे। उफ खुदा, तो क्या आप अकेली पाक साफ हैं? बस बस अब बहुत हो गया, मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। ये सब क्या है? हाँ, आप क्या कर रही हैं? अब यहाँ कोई नहीं आ सकता। कैसा बना है? क्या आपको पसंद आया बाबा? आपको मालूम है ये मैंने बहुत प्यार से बनाया है। बहुत मजे का है। अच्छा, आपा से अच्छा बनाया है मैंने। आपा, निकलो यहाँ से। कुछ तो रहम करे, पूरे घर में एक ही किचन है। और अब वो भी बंद हो गया। समझो किचन है ही नहीं। बाबा आप खा क्यों नहीं रहे? पेट भर गया है मेरा। हाँ, तुम मुझे अखबार ला दो बेटी। ठीक है, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। शुक्रिया। मैं काफी हूँ इस घर के लिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगी बाबा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। शायद आपके इल्म में नहीं है, लेकिन वो घर का सारा काम मुझसे ही करवा दी थी। अकेले ये काम मुश्किल नहीं हो जाएगा, मिलकर करने में आसानी होती है। नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे डांटा, बेइज्जत किया मुझे। आज तक अपने लिए कोई भी शाबाशी या तारीफ नहीं सुनी उनके मुंह से। गुलबैन, मेरी बात सुनो जरा। मैं बाबा से बात कर रही हूँ, कुछ कहना है तो यही बोल दो आगे। इसाक कल यहाँ तुमसे बात करने आया था। अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ आया था वो। क्यों, क्या हुआ? मैं जानता हूँ तुम परेशान हो। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों परेशान होंगी मैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता? उम्मीद छोड़ दोगी? मुझे उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता जो हमारे खिलाफ है, यानी तुम सब लोग। हम सबसे क्या मतलब? इसात और मैं। मुझे मालूम है तुम्हें एतराज होगा और तुम हमारी राह में रुकावट बनने की कोशिश करोगे। नाकाम होगी तुम और आपा। प्यारी बहन, मुझे एतराज करने की जरूरत नहीं। ऐसा कुछ मुमकिन ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता। ये मुमकिन होता तो क्या मैं नहीं चाहता कि तुम खुश हो? तुम जानती हो मैं भी इसात को पसंद करता हूँ, मगर ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? अपनी मर्जी से तुम जो चाहे कर सकते हो, और अब तुम मुझे रोक रहे हो। गुलबैन, ये तो अलग बातें हैं। मैं और इंची एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर इसात साथ ही मुझसे प्यार करता है, जानते हो? नहीं करता गुलबैन। वो किसी और को पसंद करता है। झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। कौन है वो औरत? किसे पसंद करता है? वो जो तुम्हारी एक और दोस्त है। उस लड़की का तो उसके पीछे भागने के अलावा कोई काम नहीं है। तुम सिर्फ मुझे रास्ते से हटाने की खातिर ये बातें कर रहे हो। आपा की तरह हो तुम भी। उनकी तरह तुम भी नहीं चाहते कि मुझे खुशी मिले। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई खुश रहने का हकदार है तो वो तुम हो। अपने भाई पे भरोसा करो। मैं तुम्हारा बिल्कुल बुरा नहीं चाहता। मैं बस इसलिए कह रहा हूं कि तुम उदास ना हो, तुम्हारा दिल ना टूटे। तुम हमेशा इतने मीठे लहजे में बात करते हो, हर किसी को कायल कर लेते हो। ये बचपन से आदत है तुम्हारी। कहानियां बनाया करते थे और सब यकीन कर लेते थे। बड़ी उम्र की खवातीन और तुम्हारी असातिज़ा सबको यकीन दिला देते थे। अब भी वही कर रहे हो तुम। अगर इस वक्त कोई कहानी बना रहा है तो बदकिस्मती से वो तुम हो। नहीं बना रही। मैं कोई कहानी नहीं बना रही।
गुलबैन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। क्या सोच रही हूँ मैं? हाँ, इस साथ आज घर आकर मुझसे माफी मांग कर गया है। क्या? हाँ, क्या आप मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? उसने कहा कि वो बहुत शर्मिंदा है, मुझसे सुलह भी की। कह रहा था कि प्यार करने का हक है मुझे भी, मगर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि मैं उसके दोस्त की बहन हूँ। इस बात का भी गलत मतलब निकाल लिया। ये कोई इजहारे मोहब्बत नहीं है, बल्कि उसने तो सिर्फ ऐसे बात करना चाहिए कि दिल ना टूटे। गलतफहमी का शिकार तुम हो। मेरी बातें तुम्हें गलत लग रही हैं। आखिर तुम यकीन क्यों नहीं कर लेते कि वो मुझसे प्यार करता है? बताओ मुझे, क्या बहुत बदसूरत हूं मैं? हाँ? क्या मेरे चेहरे से किसी को नहीं हो सकती मोहब्बत? गुलबैन, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ठीक नहीं हूं मैं ठीक हो जाऊंगी बिल्कुल। तुम सब हैरान रह जाओगे देखना। फिर तुम मुझे इस तरह रहम भरी निगाहों से नहीं देखोगे। तुम्हारा दिल टूटा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ इसीलिए तो ये सब कह रहा हूं मैं। तुम समझ नहीं पा रही। समझ रही हूं, सब समझ रही हूं, बहुत अच्छी तरह समझ रही हूं मैं सब कुछ। ये सब कुछ उस इंजे की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि उसकी दोस्त पसंद करती है साहब को। मुझे रास्ते से हटाना चाहती है वो, और तुम उसका साथ दे रहे हो सब में। तुमने इंजे को ऊपर वाले कमरे का बताकर मौका दे दिया उसके हाथ में कि वो सब कुछ इस साथ को बता दे और उसकी नजरों में मेरा मकाम गिर जाए। मगर चाहे वो कुछ भी कर ले, कामयाब नहीं हो पाएगी। और तुम भी नहीं। सुन रहे हो मेरी बात? सब नाकाम होंगे। चले जाओ यहां से। लगता है तुम्हें पसंद आया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, लेकिन प्लीज गुस्सा मत करना। मेरे घर वालों के बारे में जानते हो, आज का दिन बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी भी खुद को ऐसा महसूस नहीं किया। इतना खुश, इतना आजाद। तुम्हारे गाल पर चॉकलेट लगी है, ये लो साफ कर लो। नहीं करनी साफ, रहने दो। अब जाना होगा मुझे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम जब चाहो मैं हाजिर हूं।
बाबा। हाँ, मैं अखबार पढ़ रहा था। ऐसे एक्टर्स की भी खबरें हैं जिनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ। मदद करोगे मेरी? जी बिल्कुल, मगर ये क्या है? आपने कुछ खाया नहीं? पेट भर गया है मेरा। आज के लिए इतना काफी है। शायद कल तक ठीक हो जाए। क्या क्या ठीक हो जाए? क्या हुआ? सफिये गुलबहन से नाराज है। जब से कमरे में गई है बाहर नहीं आई। शायद कल उसका मूड ठीक हो जाए। ये सब क्या है? इनको कुछ समझ नहीं आती। अगर इस सब में आपको कुछ हो गया तो? तुम हो, निरिमान भी होती है मेरे पास। गुलबहन भी मेरा ख्याल रख रही है। गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं। नहीं बाबा, ऐसा आखिर कब तक चलेगा? क्या फायदा होगा बात करने का? मेरी कौन सा सुन लेनी है किसी ने? मैं आ गई। क्या हुआ भाई, कुछ हुआ है? तैयार हो जाओ नरीमान, हम सब रात का खाना बाहर जाके खाएंगे। बाहर? हाँ। क्या मतलब, हम सब? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तुम, मैं, गुलबैन, बाबा, और अगर कोई और भी आना चाहे तो आ सकता है। चलो तुम जाओ, सबको कह दो कि तैयार हो जाए। हम सब एक फैमिली की तरह बाहर जाके खाना खाएंगे। ठीक है। आपा। सब एक फैमिली की तरह साथ खाना खाएंगे। आफियत हो तुम सब पर। तैयार हो जाए, भाई हमें खाने के लिए बाहर ले जा रहे हैं। बाहर ले जा रहे हैं? जी। आप क्या पहनेंगी? मैं तो वो अपना फूलों वाला लिबास पहनूंगी। अच्छा लगेगा, जाओ जाकर पहन लो। आप क्या पहनेंगी? आप कहें तो मैं कपड़े निकाल दूं? नहीं, मैं नहीं जा रही, तुम जाओ। मगर आपके बगैर मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बाहर जाकर खूब बातें करना। तैयार हो जाओ, देर हो रही है। ठीक है, आपकी मर्जी। निरिमान, अच्छे से बाल बनाकर जाना, तुम पर अच्छे लगेंगे बहुत। ठीक है। नहीं, पागल मत बनो। तुमने सारा दिन मुझे फोन करके तंग ही नहीं किया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मगर सोचे बगैर जवाब देना। अल्लाह अल्लाह, पूछो, क्या पूछना है? आज शाम खाने पे हमारे साथ चलोगी? तुम्हारे और इज्जत के साथ? नहीं, घर वालों के साथ। मेरे घर वाले। तुम मजाक कर रहे हो? फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? आओगी तुम? तुम्हारी बहनें भी तुम्हारे साथ होंगी? गुलबैन आएगी शायद। तुम्हें यकीन है ना कहीं मेरे आने से कोई मसला खड़ा ना हो जाए? इंजे। अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगी, बल्कि खुशी से आऊंगी। ठीक है, फिर मैं जगह का तुम्हें मैसेज पे बता दूंगा। ठीक है। और किसको बुलाया है आपने? इंजे को। कोई मसला तो नहीं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है। क्या उसकी फैमिली के साथ जा रही हूँ? बिल्कुल, शायद उसकी बड़ी बहन नहीं होगी बस। हाँ, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है ना कि वो नहीं आ रही है। अच्छा, तो ये
ये बताओ कि आज तो तुम खूब तैयार हो रही होगी ना, किसी नई नवेली बहू की तरह। अपनी नंद से जो मिलने जा रही हो, सही कहा ना मैंने? यार मजाक नहीं उड़ाओ मेरा। पहले ही मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैंने मेकअप भी नहीं किया। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे भी हान के सामने तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं। ये बताओ कि मैम तो अंकल को क्या बताओगी? मतलब अगर मेरे लायक कोई बात है तो पहले ही बता दो। नहीं तो घर से क्या कहकर निकलोगी? आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। और तुम चाय लेकर आ जाओ। मैं जाकर आपा को भी बुला लूं क्या? हाय, आपने तो उनके लिए मोहब्बत से प्लेट भी रखी हुई है। हाँ, चलो बस करो, चाय लेकर आओ। वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। आप भी हमारे साथ आके खा सकती थी, मगर शायद आप कहीं जा रही हैं। आज मैं खाना बाहर खाऊंगी। इसरा के साथ? नहीं, हान के साथ और उसके घर वालों के साथ। नाना, मैं अब आपसे मजीद झूठ नहीं बोलना चाहती। आप ठीक कह रहे थे, मुझे बहादुर और सच्चा बनने की जरूरत है। पहले नहीं थी मैं, लेकिन अब कोशिश करूंगी। मैं इसरा के साथ नहीं, हान के साथ जा रही हूं। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? चाय लेकर आओ। मुझे एक नई फिल्म मिली है, आज हम दोनों साथ बैठ के वो देखेंगे। देखिएगा, आपको पसंद आएगी बहुत। मैं चाय लेकर आ रहा हूँ, सारा खाना मत खा लिएगा, मेरी नजर आप पे है बिल्कुल। हाँ, नेरिमान, प्यारी लग रही हो। मैं सही कहता था ना, पहले तुम बस एक ही रंग पहना करती थी। देखा है रंग तुम पर कितना अच्छा लगता है, बहुत खूब। वो मैं अपनी खुशी से नहीं पहनती थी। अगर पसंद ना आए तो मत पहना करो नेरिमान, कोई तुम पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। बाबा, क्या आप तैयार हैं? सोच रहा था कि मैं नहीं जाता। नहीं, आज मैं कोई एतराज कबूल नहीं करूंगा। आप लोगों को बहुत अच्छी जगह लेकर जाऊंगा। हम हमेशा उनकी बात मानकर उनका भला नहीं कर रहे, हमें अपने तरीके से भी कुछ करना होगा। बाबा, गुलबैन नहीं आएगी क्या? तुमने पूछ लिया उससे? शाबाश हो गुलबहन, तुमने अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ा। गुलबहन, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। तो चलें फिर? हाँ चलें, आपके बगैर बिल्कुल भी मजा नहीं आता, है ना भाई? हाँ बिल्कुल। सब तैयार है तो फिर चले चलते हैं। आ जाए, चले। भाई, इंजी आपा कहाँ है? वो खुद वहां आ जाएगी।
देखिए अम्मी जान, हम फिर से अकेले रह गए। सब चले गए।